नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार चुनाव में अब सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती हुई नजर आएगी। बिहार चुनाव में योगी मॉडल की गूंज सुनाई देगी। बीजेपी ने बिहार विजय का प्लान बनाया है और सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जीत के लिए हुंकार भरेंगे सीएम योगी। प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो बिहार के बेहद महत्वपूर्ण चुनाव में भाजपा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। राज्य के जातीय गणित को साधने से लेकर टिकट बंटवारे तक चुनाव प्रचार करने में भी ऐसे नेताओं का इस्तेमाल किया जाएगा जो उसे जाति विशेष के वोट दिलाने में मददगार साबित हो सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ साथ पार्टी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में अब उतारेगी, जो बिहार के मतदाताओं को लुभाने में मदद कर सकेंगे। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। देश में कहीं पर भी चुनाव हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का जो योगी मॉडल है उसकी गूंज हर जगह सुनाई देती है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचकर जनता के बीच जो है प्रचार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में बिहार का चुनाव जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है उनकी एंट्री भी इस बार चुनाव में हो गई है। तो इस मायने से बीजेपी यानी एनडीए की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। और बिहार का जो दो धड़ वाला चुनाव होता था महागठबंधन और एनडीए के बीच, वो कहीं ना कहीं अब तीन धड़ों में बंटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो बीजेपी यानी जो समूची एनडीए है वो भी अपने आप को मजबूत करने के लिए धरातल पर जो पूरी प्लानिंग कर रही है उसके बारे में अब ये बड़ा अपडेट है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी एज अ स्टार प्रचारक पहुंचेंगे बिहार। और बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे। तो बिहार में योगी मॉडल की गूंज आपको नजर आएगी और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना किस प्रकार समीकरणों को बदलता हुआ नजर आएगा, किस प्रकार बीजेपी और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बिहार जो कि सटा हुआ राज्य ही है, तो ऐसे में बिहार में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी जो है वो काफी अच्छी खासी है। ऐसे में कई लोग सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कार्य है उसको लेकर प्रभावित है। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो किस प्रकार प्रचार करेंगे, कैसे वो प्रभावित करेगा जनता को, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो अमन, सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री बिहार चुनाव में होगी जो कि अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ऐसे में बिहार के समीकरणों को किस प्रकार एज अ स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ जो है प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बिहार का पूरा जो चुनाव का जो सेटअप है इस बार बहुत अलग है। प्रशांत किशोर मैदान में है, बाकी महागठबंधन भी पूरी मजबूती के साथ है, कांग्रेस भी जो है लगातार वहां पर हमने देखा है किस प्रकार वोटर अधिकार यात्रा की। लेकिन ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना कितनी मजबूती बीजेपी को दिलाता हुआ नजर आएगा एनडीए को? जिस तरीके से बात की जाए, योगी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं एक सनातनी चेहरा है, जिसके लिए अगर उत्तर प्रदेश की जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव जब हुआ था तब तो 9 सीटों पर जिसमें 7 सीटें सीएम योगी ने जीती थी। तो कहीं ना कहीं अगर इतिहास की बात की जाए सीएम योगी का, तो एक गौरव की बात है। जिस तरीके से जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहाँ एक बड़ी जीत की सौगत उस स्टेट को मिलती है। कहीं नहीं अगर समीकरण की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का और बिहार का सदन लगभग अगर एकदम सामान्य जातीय गणना जातीय समीकरण की बात की जाए तो जातीय समीकरण इतना बड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में है। जातीय ये का जो दल है उन्होंने खासतौर पर खासतौर पर अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने लगभग जो चार स्टेट के सीएम है, जिसमें से बात की जाए उत्तर प्रदेश के तो योगी आदित्यनाथ की, और अगर बात जिस तरीके की की जाए एमपी की तो मोहन यादव वहां के सीएम है और उनको भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह मिली थी। तो खासतौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए रेखा गुप्ता की बात की जाए तो वो एक आती है, तो कहीं एक बड़ा जो समूह है बनिया का
बिहार में देखा जा सकता है। तो कहीं न कहीं सनातन की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में सनातन को जो एक गति देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, तो एक सनातनी रूप में जो सीएम है वो गया है। तो और बड़ा चेहरा अगर बात की जाए मोहन यादव की, यादव वोट को जिस तरीके से लुभाया जाए और जाए, कहीं ना कहीं सीएम मोहन यादव का भी एक अहम दान दिखाई देता है। और अगर दूसरी बात की जाए तो लगभग सांसद हैं, चुनाव की ड्यूटी है उस का चुनाव होना है। खासतौर पर जिस तरीके की बात की जाए तो और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल की वोटर अधिकार तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं उसको लेकर बिल्कुल अमन, और हमने ये भी देखा है सिलसिला जब सीएम योगी आदित्यनाथ का जो टॉप प्रचारक लिस्ट उनकी आती है, तो ऐसे में तमाम जो प्रतिनिधि उतर रहे हैं मैदान में, उनकी ओर से भी मांग की जाती है कि वो हमारे क्षेत्र में आए, हमारे लिए प्रचार करें, क्योंकि सब सीएम योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी से वाकिफ है कि जब जब जहां पर वो पहुंचते हैं उनका स्ट्राइक रेट बात करें जिताने का वो बहुत अच्छा है। 2000 जो पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो दिल्ली में चुनाव हुए तो लगभग 90 सीटों को जीती गई थी। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो लगभग 4 सीटें वहां पर एनडीए को मिली थी। बात की जाए तो 23 में से जो 20 सीटें हैं वो मुख्यमंत्री जब जिन सीटों पर उन्होंने जनसभाएं करी थी वो सीटें जीती थी। हरियाणा की बात की जाए 20 में से 13 सीटें, तो चुनाव की बात की जाए ये स्ट्राइक रेट मुख्यमंत्री बड़ी जो चेहरा है, सनातनी चेहरा है, उसको उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हमेशा जो डाला जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, संगठन द्वारा। लगातार जिस तरीके से बात की जाए अलग अलग जो वर्ग के जिस तरीके से जो जातीय समीकरण है उनको भी इस बार काफी तौर से इस बार रखा गया है कि जिस भी सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सामंजस्य जहां जहां बैठता है, क्योंकि अगर बात की जाए 243 सीटें कुल बिहार में हैं और लगभग 100 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी करीब उस पर सीटों पर लड़ने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर समीकरण की बात की जाए तो लगभग जो 243 कुल सीटें हैं उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रचार के लिए लगातार आतुर है और प्रचार की जो बात है वो हमेशा से कर रही है कि हम उन सभी 243 सीटों पर प्रचार करेंगे, ना कि 100 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए एक बहुत शुरुआत से ही साथ बिठाकर चल रही है बीजेपी। देखिए, आपसी समन्वय की बात की जाए, जिस तरीके से 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है, रेस्ट सीटें यानी कि 143 सीटें उस पर जो अलग अलग घटक दल है, चाहे नीतीश कुमार की बात की जाए, उनकी पार्टियों की बात की जाए, एक छोटे छोटे दलों की बात की जाए, तो लगभग जो 143 सीटों में और 100 सीटों का जो सामंजस्य है वो उन दोनों पार्टियों में लगातार बना हुआ है। और जिस तरीके से बात की जाए अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, उससे पहले जो पीएम मोदी की बात की जाए, चाहे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, चाहे नितिन गडकरी की बात की जाए, चाहे अमित शाह की बात की जाए, तो सभी लोग लगातार उन सभी 243 करने की कोशिश करेंगे कि उन सभी 243 सीटों पर जो पीएम हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, वो बड़े चेहरे उन सभी तौर से एक कम्युनिकेशन, साफ तौर पर एक जब जनसभाएं होती हैं तो एक कम्युनिकेशन बनता है वोटर और पॉलिटिशियन के बीच में। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य है, वो उसके लिए तैयारियां हैं वो लगातार स्टार्ट कर दी गई हैं। मनोज तिवारी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के एक बड़े चेहरे हैं, अभिनेता भी हैं, सांसद भी हैं, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से मनोज तिवारी को भी इस्तेमाल करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि उनको किस तरीके से ज्यादा इस्तेमाल की जाए और ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के हक में, माफ करिए, एनडीए गठबंधन के जो हक में वो मिलती हुई नजर आए। निशु,
बिल्कुल अमन, और दिलचस्प ये भी है कि हमने देखा है कि अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे थे और उनकी ओर से भी वोटर अधिकार यात्रा में किस प्रकार से वो सक्रिय होते हुए नजर आए। जब उन्होंने संबोधन किया तो वो लगातार एनडीए पर जो है बुरी तरह हावी हुए थे। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना किस प्रकार समीकरणों को प्रभावित करेगा, किस प्रकार एनडीए के पक्ष में पूरा माहौल बनाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमन, जुड़े हैं हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने साझा की है। और सीएम योगी आदित्यनाथ अब पहुंचेंगे बिहार और बिहार में किस प्रकार प्रचार होगा ये सिलसिला आप देखेंगे। और लगातार बिहार को लेकर सियासत इस समय गरमाई हुई है। बिहार में आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार किस प्रकार चल रहा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण और खास रहेगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों ने लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की है। उनसे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर महाधिवक्ता कार्तिकेय सरन, प्रयागराज मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर शामिल रहे। इसके अलावा गाजीपुर से बीजेपी जिला प्रभारी डॉक्टर राकेश त्रिवेदी, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय, पूर्व जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की है। मुख्यमंत्री से पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण कुमार सागर ने भी लखनऊ में मुलाकात की। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें चित्रकूट से, जहां पर चित्रकूट पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने जनप्रतिनिधियों से यहां पर मुलाकात की। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी उनकी ओर से की गई। तमाम पहलुओं पर समीक्षा यहां पर डिप्टी सीएम की ओर से की गई है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। परियोजनाओं को लेकर तमाम जानकारी उन्होंने ली है, किस प्रकार पारदर्शिता से यहाँ पर परियोजनाएं लागू हो रही हैं और इसी के साथ साथ तमाम पहलुओं पर आकलन करने के बाद जरूरी दिशा निर्देश डिप्टी सीएम की ओर से यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात उन्होंने की है और किस प्रकार बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे इस बारे में उनकी ओर समीक्षा की गई है। जनप्रतिनिधियों के साथ ये समीक्षा बैठक रही है। चित्रकूट पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम पहलुओं पर जायजा उन्होंने लिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे चित्रकूट तो किस प्रकार उनके आगमन को लेकर पहले से तमाम प्रोटोकॉल्स यहाँ पर लागू कर दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम एहतियात यहाँ पर पहले से ही बरते गए और चित्रकूट पहुंचने के बाद जनप्रतिनिधियों से पहले डिप्टी सीएम ने मुलाकात की और उसके बाद अधिकारियों के साथ भी एक समीक्षा बैठक डिप्टी सीएम की ओर से की गई और यहाँ पर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को डिप्टी सीएम की ओर से दिए गए। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा को घेरते हुए कहा कि मैं उनको बार बार सलाह देता हूं। मुलायम सिंह यादव के पास अखाड़े के पहलवान थे, यहां भाड़े के पहलवान आकर कहां पहुंचा दिए। मैं कहूंगा कि मैं बार बार उनको सलाह देता हूं कि माननीय मुलायम सिंह थे तो उनके पास अखाड़े के पहलवान थे जो पिछड़ों की राजनीति करते थे और मूल्यों पर आधारित राजनीति करते थे और वह देखो संवैधानिक अधिकारों की बात करते थे, अपनी पार्टी की नीतियों की बात करते थे और नीतियों को विकसित करके उन्होंने बढ़ाई भी 4 बार सब। यहाँ भाड़े पहलवान आके जितना भी है क्या कर दिया, कहाँ पहुंचा दिया, आप समझ सकते हो। तो जब तक ये भाड़े पहलवान रहेंगे तब तक वो सत्ता से दूर रहेंगे। वो खाली हरा हरा चीज दिखा देते हैं, बहुत बढ़िया है, पता चला कि। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक,
कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले में SIT जांच को लेकर खबर है। सीएम योगी ने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। रुकुंदी पुल के सियाराम की यहां पर मौत हुई थी। यूपी DGP राजीव कृष्ण को SIT जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर आदेश दिए। लखनऊ की ग्राम सभा रुकुंदीपुर निवासी सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस प्रकरण की निष्पक्ष और गहराई से जांच के लिए यूपी DGP राजीव कृष्ण को SIT गठित करने के निर्देश दिए हैं। सियाराम की संदिग्ध हालात में मौत के बाद परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई थी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने SIT जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। गिरिजा उपाध्याय, ग्राम रुकुंदीपुर, पोस्ट मंधारा, जिला गाजीपुर। मेरे यहाँ कुछ गलत लोग आते थे, उल्टी सीधी बातें जो है कुछ कहे, जिसे मैं भावात्मक होकर, और मेरा मानसिक दिमाग भी सही नहीं था, कुछ गलत बोल गया होगा। गोंडा के राजेंद्र नगर में एक मकान की मरम्मत के दौरान छत गिरने से एक मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही कमिश्नर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि मकान की रिपेयरिंग के दौरान यह हादसा हुआ। ये शहर में एक जगह है पांडेगंज, वहाँ पे हमें सूचना मिली कि कुछ लोग अपना मकान तोड़ के, मतलब मजदूर लगा के मकान तोड़ के पुनः मकान निर्माण का कार्य कर रहे थे। तो वहाँ पे तोड़ते हुए वह मकान गिरा, जिसमें 4 लोग दबने की सूचना मिली। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन, पुलिस मौके पे पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 लोग अभी अस्पताल में हैं, उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनके वाइटल स्टेबल है। लखीमपुर खीरी के भीरा थाना क्षेत्र के लापता किशोर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। फिरौती के इरादे से अपहरण कर शोर मचाने पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारा आरोपी के पुराने दोस्त निकले हैं और शव गन्ने के खेत में बरामद हुआ है। तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं। एक को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। इलाके में तनाव के चलते भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। थाना भीरा क्षेत्र के ग्राम लालजीपुरवा के सौरभ के गुमशुदगी के संबंध में थाना भीरा पर दिनांक 7/9/2025 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिससे संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी मुकदमे से संबंधित इरशाद पुत्र वाहिद, जो हाल पता सलामत नगर भट्टा भीरा, जो मूल रूप से पूरनपुर पीलीभीत का रहने वाला है, आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए CSC बिजुआ भेजा गया है। आगे की जो
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में ड्रोन उड़ने और चोरी की अफवाहों को लेकर लोगों में डर फैल गया है। उपजिलाधिकारी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अफवाहों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील भी की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। चोरी की शिकायतों में अधिकांश सूचनाएं गलत पाई गई हैं, लेकिन पुलिस सभी मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। सर्वप्रथम मामला ये ड्रोन से संबंधित है। बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितने भी ड्रोन संचालक हैं सभी अपने ड्रोन का पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में उनको एक प्रार्थना पत्र देना होगा और वो प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र होगा कि किसके लिए वो ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दे रहे हैं और किसी निजी ताक झाक और ड्रोन का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। जो चोरी की अफवाह लगातार फैल रही है उसके बारे में क्या है? जैसा कि आप खुद अपने प्रश्न में ही कह रहे हैं कि चोरी की अफवाह हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं पुलिस उसको दर्ज कर रही है और बड़ी संख्या में ऐसे घटनाएं हैं जो कि गलत पाई गई हैं। तो जितनी भी घटनाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। आप लोगों से प्रेस के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि व्यापक प्रचार प्रसार करें और किसी प्रकार की अफवाह रोकने में मदद करें। कई मामलों में देखा जा रहा है सब दोस्त पीटे जा रहे हैं, कई पागल पीटे जा रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? इस प्रकार की घटना मेरे संज्ञान में नहीं है। हम सीओ साहब से बात करके आप लोगों को चंदौली में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। स्पॉट और सर्विलांस टीम ने अलीनगर थाना पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने 6,685.2 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार मद्य निषेध इकाई पटना से 13 सितंबर को सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि वाराणसी की तरफ से एक ट्रक में बोरियों की आड़ में अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सिंधी ताली पुल पर नाकाबंदी की, जहां पुलिस को देखकर ट्रक चालक ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने ट्रेलर और डंपर की मदद से घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में कनावनी पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में शहबाज उर्फ पोली नामक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। आरोपी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में लूट, स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। उसका साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी समय 5/6 की पुलिया से आ रही रोड पर एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इनके द्वारा बाइक को न रोकते हुए वापस बहुत ही तेजी से भगाया गया, जिसमें इनकी बाइक आगे जाकर फिसल के गिर पड़ी। इनमें से एक अभियुक्त के द्वारा भागते हुए पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में उपस्थित पुलिस बल के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसके क्रम में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है तथा ये घायल हो गया है तथा दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। बात सामने आई है, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। फिलहाल इलाज के लिए बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फरार साथी की तलाश भी पुलिस की ओर से की जा रही है और आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है फरार आरोपी को पकड़ा जाएगा। गाजीपुर में भवराहा मोड़ के पास पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर गौ तस्कर घायल हो गए। मऊ से गाजीपुर जा रहे पिकअप सवार तस्करों ने घिरते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। एक तस्कर मौके से फरार हो गया। घायल तस्करों को बिरनो सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से देसी तमंचा, कारतूस और 4 गोवंश से भरी पिकअप बरामद की है।
और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।